दोस्तों, आप जानते हैं कि पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, गायक भी हैं और उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया टिकट, ये कह के कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और उनके सामने टीएमसी के कैंडिडेट वर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो कभी पहले पटना साहिब से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, लेकिन जब उन्होंने पाला बदला और पिछली दफ़ा रविशंकर प्रसाद से वो हार गए थे, पहुंचे वो यहाँ उपचुनाव में जीत गए थे। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और उसके बाद से वो सांसद हैं। तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, जिस बारे में बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, क्योंकि एक नहीं बल्कि चार भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, गायक हैं और उनमें से 3 तो ऑलरेडी सांसद चुने गए हैं और उन तीनों को भी टिकट दिया गया है। और क्या ये बातें ऐसी ही चलती रहेंगी कि उनकी पॉपुलैरिटी के कारण ये अपना चुनाव जीतते आएंगे, या कुछ और है? ये समझेंगे आने वाले समय में, जब एक एक पार्ट को, एक एक बात को सामने लेके आएंगे, तो शायद हो सकता है कि उसमें से आपको समझ में आए कि कैसे ये चुनाव जो है दिलचस्प होता जा रहा है। और नरेंद्र मोदी के हिसाब से जो 370 या 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, वहां पे ये चुनाव फंसा हुआ दिखाई देता है। इसलिए रिजल्ट बड़े दिलचस्प होंगे और चौंकाने वाले होंगे। लेकिन उससे पहले आज पटना के गांधी मैदान में जो कुछ हुआ, वो कितना चौंका रहा है, ये रैली कितनी चौंका रही है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, और क्या रात की नींद आज हराम हो रखी है जो अभी रात होने वाली है उसकी, समझना चाहता हूं। अनिल सिन्हा साहब, कैसे देखते हैं आप इस रैली को और कैसे यहां से आने वाले चुनाव को प्रभावित होते हुए देखते हैं? कैसे यहां इंडिया गठबंधन और खासकर बिहार का जो महागठबंधन है, वो अपनी मजबूती यहां दिखाता हुआ, प्रकट करता हुआ नजर आ रहा है? पहले ये समझ लेना चाहिए कि ऐतिहासिक कई मामले में है। लंबे समय से जिस तरह की राजनीति चली है, जो जिसको धर्म और नफरत की राजनीति या एकदम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, उसके मुकाबले तो जो रैलियां होती रही है वो कोई कास्ट विशेष को लेकर के या धर्म के नाम पर जिस तरह बीजेपी मोबिलाइज करती है, वो है। ये रैली इशू बेस्ड, जिसको विचारधारा के आधार पर कहते हैं। और 74 के बाद कुछ कर्पूरी जी का कुछ पीरियड छोड़ दीजिए और CPI-ML की जो रैलियां होती रही, अगर उसको छोड़ दीजिए, तो ये रैली पहली बार बिहार नहीं बल्कि मैं कहूंगा देश की राजनीति में विचारधारा की राजनीति को लौटाने में इतनी भागीदारी हो, जन भागीदारी, ये पहली बार हुआ है। मतलब पहली बार मोदी के नाम पर कि अपना जिस तरह से वो करते हैं, अपील करते हैं नफरत के आधार पे, या तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, पार्टी की बड़ी मशीनरी है, वो सब नहीं रहने पर सिर्फ विचारधारा और इशू के आधार पर लोग आए हैं। विचारधारा के आधार पर तो जो आप लाल झंडा देख रहे हैं, उसमें हर एक कैडर जो आता है वो CPI-ML का, और बराबर रैली करते हैं। सबसे मजबूत रैली बिहार में वामपंथी पार्टियां करती रही, जिसमें CPI-ML का नाम सबसे पहले लेना चाहिए। तो वो रैली, ये आपको दोनों का संगम दिखेगा कि जो इशू बेस्ड है, जो तेजस्वी की जो लाइन जो उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ मुख्यतः और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ चलाया है, नैरेटिव चलाई है, उसके समर्थन में। और दूसरा है कि जो वैचारिक लड़ाई लंबे समय से वामपंथी पार्टियां लड़ रही हैं, दोनों दिखाई दिया। और वो तब हुआ है जब 2 रैलियां, प्रधानमंत्री की रैली, मतलब प्रधानमंत्री का तो ऐसा रहता है ना कि जैसे वो फिल्म का गाना है ना कि बचना है हसीनों में, लो मैं आ गया टाइप का, तो वो उस टाइप का जो उनका मतलब आए और जीत लिया, कहता है ना कि बस देख करके जीत लिया टाइप का, तो वो नहीं चला। और वो दोनों रैलियां एकदम विपन्न थी उस हिसाब से, रिस्पांस के भी हिसाब से और कंटेंट के ही हिसाब से। तो वो सामने तुरंत हो गई जो रैली एक दिन के बाद, तो वो भी है। दूसरा कि पूरा तंत्र का इस्तेमाल किया। मैं बेगूसराय से जो जहाँ की रैली हुई है, वहां से 20 किलोमीटर पर मेरा गांव है, तो मैंने कल फोन करके पता कर लिया था कि कौन कौन कैसे कैसे रैली उन्होंने जुटाई और वहां क्या प्रॉब्लम था। एक तो है कि एनडीए के नाम पर जो गठबंधन जिसको आप कहते हैं, एनडीए नाम की कोई चीज नहीं है, ये उनकी दोनों रैलियों से पता चल गया। और यहाँ एक दूसरा उल्टा हुआ कि गठबंधन है, एक मजबूत गठबंधन है, उसके आधार पर रैली हुई। और मैं आपको बता दूं कि जो इस रैली के लिए जो आयोजन हुआ, उसमें जो जमीनी के स्तर पर जो गठबंधन है,
वो दिखाई देता है, क्योंकि सब जगह कांग्रेस की भी जितनी ताकत थी, आरजेडी की जितनी ताकत थी और वामपंथी जितनी पार्टियां हैं, सब लोगों ने इंश्योर किया था कि किस तरह से हो। और सबसे ज्यादा है क्या कि तेजस्वी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि अब बिहार में जो अभी तक लग रहा था कि सबसे बड़े मास लीडर लालू हैं, लालू का तो मतलब हेल्थ ये है, खराब है उनकी, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा समझा जा रहा था। अब उन्होंने, नीतीश कुमार ने कल की रैली में मतलब देखिए संयोग ऐसा होता है कि कल उन्होंने अपना ही शोक गीत खुद ही गा दिया, उन्होंने दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह से मतलब उन्होंने जो किया है वो किसी बिहारी को, जेडीयू को बिखरने की शुरुआत कर दी। और कल मैं आपको बता दूं मतलब तथ्यात्मक रूप से भी कि जेडीयू के किसी पदाधिकारी को मंच पर वहां बेगूसराय में बैठने की जगह नहीं थी। सिर्फ अकेले उनका एक विधायक भी है, वो भी जहां तक मैंने पता किया कि उनको भी मंच पर जगह नहीं मिली। और सिर्फ सीएम, और वो भी आपने देखा कि किस तरह दंडवत होकर के उन्होंने अपने को पेश किया। तो वो जेडीयू ने तो मान ले, मतलब नीतीश भी हमको लगता है ये मान चुके हैं कि जेडीयू का आगे कोई भविष्य नहीं है। और इधर इसने आज की जो रैली हुई इसमें मुकम्मल हो गया सबसे। और इसमें यह भी अच्छा हुआ कि राहुल गांधी जिस तरह से मतलब एज ए स्पीकर जो और एक वक्ता के रूप में उभरे हैं, क्योंकि बिहार के लोगों से संवाद करना, उनकी भाषा में मतलब उनसे बात करना, और जिस तरह से लोग आवाज लगा रहे थे, ये जो है एक बड़ी चीज है। क्योंकि उतना आसानी से मतलब एकदम, एक तो जो इलाका है उसमें आप उनकी भाषा में मतलब सरल भाषा में आपको बात करनी है, और दूसरा है क्या कि आपको पॉइंटेड, वो तुरंत समझ लेते हैं आपकी राजनीति को। मतलब बिहार मतलब उस मामले में संपन्नता के मामले में बहुत ही बुरा हाल है, इतनी गरीबी है, लेकिन जो राजनीति है उसको समझाने के लिए आप सीधे सरल शब्दों में बताइए और वो समझ जाते हैं। तो जो पूरी रैली ने दिखा दिया कि आगे सच में ये जो तूफान कहा, इससे मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी ने जो ये कहा कि तूफान यहीं से शुरू होती है, तो वो अब आ गया है। और ये आप देख लीजिए कि इससे यूपी में जैसे अखिलेश भी मतलब शानदार, मतलब अखिलेश को भी जो जिस तरह से मैंने देखा, मानना होगा कि सब लोगों ने काफी मतलब, चूंकि जब जनता आती है ना तो नेता को खुद ही ऊर्जा आ जाती है, तो वो ऊर्जा दिखाई दिया। तो इतना ऊर्जावान इतनी रैली, और अब शुरुआत हो गई, टेक ऑफ हो गया। देखिए तैयारी नहीं थी। मैं आपको एक जानकारी खाली दे दूं कि जन विश्वास रैली को इंडिया गठबंधन की रैली के रूप में वो पहले से देख नहीं रहे थे कि इंडिया गठबंधन का देश के स्तर पर बनाना, उस तरह की तैयारी नहीं की थी उन्होंने था कि जन विश्वास रैली को समापन होना है, इसमें कुछ लोग आएंगे जो बिहार में गठबंधन है, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और वामपंथी पार्टियां और आरजेडी का जो गठबंधन है उसने पूरा मुकम्मल वहां दिखाई दिया। उनका इरादा भी नहीं था, लेकिन जितनी बड़ी रैली हुई इसमें अगर पूरा इंडिया गठबंधन मौजूद होता तो इससे जरूर फायदा होता, ये बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। के पक्ष में वोट में तब्दील होते हुए दिखाई दे जनता। नहीं, इसमें देखिए ये गोदी मीडिया चला रहा है कि ये वोट में रैली तब्दील होती है कि नहीं। यही बात वो चलाता नहीं है मोदी जी के बारे में। मोदी जी के बारे में तो बताता है, उनके बॉडी लैंग्वेज से बताने लगता है कि सर्वे में रिजल्ट्स कैसे सीटें बढ़ गई। तो ये उल्टा मतलब ये पैमाना अगर है तो दोनों के लिए है ना। तो ये जान लीजिए कि बिहार में रैली में अगर लोग आ रहे हैं तो इसको बाकी जगह की रैलियों की तरह आप तुलना नहीं कर सकते। और ये रैली कोई कितनी मेहनत से उन्होंने जो रैली मोदी जी की निकलती है उसको आप जानते हैं कि डीएम से लेकर के सब पूरा तंत्र, और वो कितना 75,000 के सौगात, करोड़ की सौगात, तो 50,000 करोड़ की सौगात, आप पूरा तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो तो चुनाव आयोग तो कुछ करता ही नहीं है, तो इसमें कहना क्या है। ये सारे सरकारी प्रोग्राम है। जो बेगूसराय में भी जो उन्होंने किया वो सारे सरकारी फर्टिलाइजर का कारखाना जो है उसके लिए प्रोग्राम था, और ऐसे ही प्रोग्राम किया उन्होंने औरंगाबाद में। तो वो तो कर रहे हैं सरकारी, मतलब संवैधानिक गैर कानूनी ढंग से वो प्रचार कर रहे हैं, वो तो है। और उसमें पूरी ताकत लगती है तंत्र की,
वो उसको छोड़ के ये जो लोग आए हैं, ये बिहार में उस तरह नहीं। अब देखिए बिहार की जो मानसिकता है वो मैं थोड़ा आपको हल्का 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दूं। बिहार में अगर आपको पसंद नहीं है लीडर ने, तो लोग आएगा ही नहीं। पैसा लेकर के भले वो मतलब या मेहनत करके, वो ताकत है अभी बीजेपी में, उनके संगठन भी है, तो उतना कुछ रैली जमा कर लेना और तंत्र के जरिए कर रहे हैं। यहां नहीं। मैं आपको 1 दिन पहले की घटना बताता हूं। 1 या 2 दिन पहले खगड़िया से पटना गए तेजस्वी हाईवे से, तो हाईवे में ये बेगूसराय ये सब इलाके हैं, ये सारे इलाकों में हर ब्लॉक में हर जगह ये गठबंधन के लोगों ने तय किया हुआ था कि उनका स्वागत जबरदस्त होना चाहिए। उनका रास्ते में जबरदस्त स्वागत हुआ। वो कोई रैली नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब उनका रिस्पॉन्स सिर्फ रैली से मत आके, वो जहां जा रहे हैं जबरदस्त उत्साह के साथ है। और ये जो है बिहार में कोई उस तरह ऑर्गेनाइज तंत्र नहीं किसी का चलता है। एक बार वो जो जाने लगा रैली में और लोग जमा हो गए, तो वो लोग इलेक्शन में भी बिना किसी का इंतजार किए खुद ही लड़ेंगे। तो ये इलेक्शन में तब्दील होगा, ये आप मजबूती के साथ लोगों को समझना, मतलब कहने के लिए आप होना चाहिए। और दूसरा एक और चीज है कि जो नैरेटिव, जो राम मंदिर ये सब का नैरेटिव चल नहीं पा रहा, दिखाई दे रहा है आपको कि उसका कोई रिस्पॉन्स है, कहीं कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। और ये जो सबसे बड़ी बात जो कही अभी लोगों ने कि नीतीश जी ने जो है वो जिस तरह से किया है, तो जेडीयू 0 हो गई। अब ये काफी कठिन होगा उनके लिए, कोई लीडरशिप नहीं है। सम्राट चौधरी का जो मतलब ये है मतलब ताकत है उनकी, या उपेंद्र कुशवाहा तो थे ही नहीं। तो अब भी इसका मतलब ये हो गया कि उपेंद्र, एक और ये इसकी चर्चा आप लोगों ने की कि मालूम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ये दोनों रैली में नहीं थे उनके, तो एनडीए से तो उनका पत्ता कट गया। के साथ मंच पे नहीं थे जी, मंच पे नहीं थे, मतलब वो बाहर ही थे। तो इसका मतलब हो गया कि चिराग पासवान को उन्होंने नहीं लिया। और जबकि रामविलास ये पशुपति जी के और उनका रामचंद्र पासवान के बेटे दोनों मौजूद थे, तो उन्होंने ऑप्शन एनडीए का स्वरूप जो है दिखा दिया और बहुत ही लचर टाइप का हो गया। उनके पास कौन सा आवेला है? जेडीयू को अगर आप माइनस कर दीजिए, इसके बाद कौन सी पार्टी है जिसका कोई ताकत है बीजेपी के अलावा? तो जो यहाँ घटने का मामला है, बढ़ने का नहीं है। इसमें मैं सहमत हूं कि अगर मामला ठीक उल्टा अगर दिखाई दे, बिहार तो इंडिया गठबंधन ने जीत लिया, ये अब आप इससे मान सकते हैं। अब आगे उनका अखिलेश और इनकी जिम्मेदारी है कि बाकी क्षेत्रों में, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसमें क्या आप करते हैं वो अब अपना जाने। तेजस्वी ने इतना काम कर दिया कि इंडिया गठबंधन के लिए बता दिया कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है बिहार में, और उसके नेता लोकप्रिय और सक्षम नेता तेजस्वी यादव है, और राहुल गांधी अपना राष्ट्रीय स्तर पर है। तो ये बन गया, वो उसके लिए अब तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आपको देखना है कि आगे ये ऐसे यात्रा आगे बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और ऐसे अगर अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं, जैसे यहाँ पर आज तेजस्वी यादव निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही वहाँ अखिलेश यादव दिखाएं। और दूसरे राज्यों के इधर जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के साथ दिखाएं, उधर ममता बनर्जी दिखाएं, स्टालिन है, तमाम नेता हैं।